भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू गेट द वोट ऑफ हिंदूज ऑन द कॉस्ट ऑफ शोइंग कांग्रेस की कांग्रेस जो है वो एंटी हिंदू रैंट है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का जो मैंने एग्जांपल बताया, ये मेरा बताया हुआ एग्जांपल नहीं है, ये सब कुछ स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू गेट द वोट्स ऑफ ऑलमोस्ट 100 करोड़ इंडियंस, और ये आप उनकी तमाम स्कीमों से देख सकते हैं। मुझे लगता है जब आप किसी भी स्कीम में किसी भी सोशल वेलफेयर के काम में जब हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है आप सबको इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आंशिक तौर पर जो हिंदुस्तान है, जो एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ अग्रसर था, वो कहीं ना कहीं चीजों में जरूर बदला। मैं उसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, पिछले 2014 के बाद से इस देश में राष्ट्रवाद की एक नई भावना है कि नहीं है? आप मुझे एक चीज बताइए, 2014 से पहले जिस तरह से आपको आज भी याद होगा, या मुंबई का हमला, जब इस देश ने दोबारा से रिटेलिएट कर 26/11 का जब देश ने रिटेलिएट करने की बात की, आईएएफ ने रिटेलिएट करने की बात की, तो इसकी सरकार का क्या स्टैंड था? एक चीज बताइए, IC-164, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जब कंधार में हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और आतंकवादी छोड़े गए थे, अभी करीब 1 महीने पहले उन आतंकवादियों को 2 जो पाकिस्तान में रह रहे थे घेर कर मार दिया गया। ये नहीं पता चला किसने मारा है। जाहिर है बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं सरकार और रॉ सभी काम कर रहे हैं। जहां तक बात है, आज आपको याद होगा AK एंटनी का वो बयान, जब वो कहते थे कि हमारे पास तो हथियार खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। आज सर फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था, तो आज वो बात नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक मोहल्ले में मुसलमानों को बिजली मिल रही है और हिंदुओं को बिजली नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है। अगर आज 3 करोड़ 52 लाख हाउसेस दिए गए हैं आवास योजना के तहत, उसमें हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं कि झूठ का प्रोपेगेंडा बीजेपी चला रही है, हिंदू मुसलमान रैंट कर रही है, इसलिए जीत रही है। देखिए, अगर ये जीत नोटबंदी की नहीं है, ये जीत सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं है, ये जीत एयर स्ट्राइक की नहीं है, ये कांग्रेस का काउंटर नैरेटिव है। देखिए, अगर इस देश की जनता को आप इस तरीके से बेवकूफ समझते हैं तो माफ कीजिए, ये आप इस देश की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। बेवकूफ मुझे लगता है कोई और हो सकता है, कोई और होंगे जो जाहिर है नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता का पल्स क्या है, सिचुएशन क्या है। लेकिन इतना जरूर है, इस देश में पहली बार एकता अखंडता का भाव है। हिंदू मुस्लिम से चीजें ऊपर बढ़ी हैं और माइनॉरिटी अपीजमेंट कहीं ना कहीं घटा है। आज फतवे नहीं दे सकता कोई, आज खड़े होकर यह नहीं कह सकता कि आप जो है हिंदुस्तान को बांट देंगे। ये सब चीजें खत्म हो गई। एक एग्जांपल, क्योंकि व्हेन वी कंपेयर, जब हम एक नरेंद्र मोदी के 8 साल देखते हैं तो हमें यूपीए के भी उस दौर के 8 साल देखने पड़ेंगे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं ऐसे ही किसी और चैनल में था, मैं वहां पर डिस्कशन करता था, इट वाज अ बिजनेस चैनल, और उन 3 सालों के अंदर कोई ऐसा स्कैम नहीं था जो ब्रेक हुआ उससे पहली सरकारों का, या फिर आपस में मंत्रियों के झगड़े हो रहे थे, प्रणब दा और चिदंबरम साहब का कैटेगोरिकली झगड़ा हो रहा था, बगिंग का आरोप लगाया जा रहा था। ये एक हार्ड फैक्ट है रोहन गुप्ता, क्योंकि उस दौर की भी सरकार को मैंने कवर किया और इस दौर की सरकार को भी मैं कवर कर रहा हूं। पिछले 22 साल से मैं जर्नलिज्म के अंदर हूं और मैंने अटल जी की सरकार को भी देखा है, 2001 से लगभग 2000 से लगभग। मेरा पॉइंट एक ये है कि एक कॉन्फिडेंस है इस गवर्नमेंट के अंदर जो दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 26/11 हुआ, 26/11 में धनोआ साहब कहते हैं हम पूरी तरह से रेडी थे, हम पूरी तरह से तैयार थे, हम पूरी तरह से तैयार थे स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हमें पॉलिटिकल गो अहेड नहीं मिला। दूसरी तरफ बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है। धनोआ साहब नहीं थे, दूसरे ऑफिसर थे, आई बेग योर पार्डन। क्या आपको लगता नहीं है एक पॉलिटिकल विल है भारतीय जनता पार्टी की इस शासन के अंदर जो दिखाई देता है? जब 370 भी हटा दिया, सब लोग छाती पीटते रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पॉलिटिकल विल क्या होती है? सो कॉल्ड पॉलिटिकल, मैं बता रहा हूं, पॉलिटिकल जो आपके विशेषज्ञ सो कॉल्ड जो जनरली भाजपाई बातें करते हैं उनका मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र, अरे कब तक देश को बेवकूफ बनाओगे? हिंदू और मुसलमान के फर्टिलिटी रेट में कोई फर्क नहीं है। आने वाले 10,000 नहीं 20,000 साल तक कभी हिंदुओं की संख्या देश में कम नहीं हो सकती। कब तक देश को बेवकूफ बनाओगे तुम लोग? शर्म आनी चाहिए हिंदू मुसलमान करते हुए। आज 85% 84% हिंदू है, 16% मुस्लिम है, दोनों के दर में मिनिस्कुल डिफरेंस है। कहां से होगा? देश को बेवकूफ मत बनाइए। दूसरी बात, अभी एक न्यूज था जो सीए की आप बात कर रहे हैं, एनआरसी की, अमित जी, 1000 हिंदू जिनको नागरिकता नहीं दी पाकिस्तान, वो वापस चले गए। ये न्यूज नहीं आएगा बाहर। ये सीए और एनआरसी के बारे में पूरे देश में ये कहा जाता था कि हम सारे हिंदुओं को न्याय देंगे, तो 1000 हिंदू क्यों वापस चले गए? 370 की आपने बात की, जब 370 लगाई तब कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद कश्मीरी पंडित, आपको लगता है 370 हटाया और कोई जादू की छड़ी है कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा? एक मिनट नहीं, एक मिनट, 370 आपको लगता है जादू की छड़ी है कि 370 हटाएंगे और गिली करेंगे और आतंकवाद गायब हो गया? दिस कांट हैपन।
आपको मौका दे रहा हूं मैं, आप ही लगातार बोल रहे हैं। अगर जादू की छड़ी नहीं थी तो बिल्कुल नहीं क्यों किया? लेकिन 370 भारत के विधान के खिलाफ था। पंडित नेहरू कहते थे 370 टेम्परेरी है, जिसे कहा गया घिसते घिसते घिस जाएगी, क्योंकि ये सरकार की मक्कारी है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि 370 हटाना सरकार की मक्कारी है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी। आज तक देवेंद्र सिंह, सुन लीजिए अमीश भाई सुन लीजिए, मेरी बात को खत्म कर दीजिए, आधी बात मत करें। पुलवामा हुआ, आज तक उसकी जांच क्या हुई? इतना 300 किलो आरडीएक्स देश की सरहद के अंदर आ गया, आज तक जांच में कौन पाया गया मुझे बताइए। अरे 26/11 हो गया था इस देश के अंदर, दिल्ली में धमाके हुए थे, अक्षरधाम को उड़ाने की साजिश हुई थी, अक्षरधाम में धमाके हुए थे इस देश के अंदर। काशी विश्वनाथ के पास क्या हुआ था इस देश के अंदर, जम्मू के राम मंदिर के पास क्या हुआ था, ये बताने की जरूरत है क्या? सुधांशु त्रिवेदी, आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र भारत पहले, आंशिक तौर पर ये आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही थी, जिसके ऊपर बड़ी सारी विवेचना हुई, बड़े सारे विवाद भी हुए। मैं ये बात पूरा जिम्मेदारी से कहता हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, अब हम उसे ट्रू सेकुलर राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अन्यथा मेरे जितने विरोधी हैं मैं विनम्रता के साथ और चुनौती के साथ पूछता हूं, कोई एक सेकुलर देश बताइए जहां तलाक की बिद्दत भी थी, जहां हलाला भी था, जहां मेहरम भी थी, जहां हज सब्सिडी भी थी, मौलवियों को सैलरी मिलती थी, शरिया के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे, जहां वक्फ बोर्ड भी था, मुस्लिम पर्सनल लॉ था, और तो और अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दे पे शरिया से अलग होता नजर आए तो सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर संविधान संशोधन करके शरिया की सुप्रीमेसी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर स्टैब्लिश कर दी जाए। मैं चुनौती से पूछता हूं कोई गैर मुस्लिम राष्ट्र को बताइए। ये जितनी मैंने 1 दर्जन चीजें गिनाई हैं, ये सब के सब थी, और वो सेकुलरिज्म था। और इसके ऊपर तुर्रा ये कि देश के प्रधानमंत्री बोलते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। कुछ कहना चाहते अभी क्या बोल रहे थे रोहन गुप्ता साहब, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? जी, पहले तो इनका आंकड़ा था। बहुत बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मैं कुछ देर में उस खबर को कंफर्म कर पाऊंगा। एक बड़ी कार्रवाई हुई है ईडी की और एक बड़े नेता को अरेस्ट कर लिया गया है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपको कुछ मिनट के अंदर इसको कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन मैं हेड्स अप दे रहा हूं, ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़े नेता को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो बहुत बड़ा नेता है जिसको अरेस्ट किया गया है, दानिश कुरैशी। जिस तरह से छन छन के खबरें इस समय सामने आ रही है, दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड, भारत आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र था 2014 से पहले, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आने से पहले। जवाब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शुरू करूंगा रोहन गुप्ता जी ने जो शुरुआत की, उन्होंने जो मुद्दे गिनाए वो 100% सच हैं बिल्कुल, कि नरेंद्र मोदी सरकार के वो फेलियर रहे। लेकिन इससे बड़ा फेलियर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये रहा कि ये सारे मुद्दे ये जानते हैं, इन्हें ये पता है कि इस तरीके के हालात श्रीलंका में हुए थे, जो हालात यहाँ बन रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये हालात देखने के बावजूद भी समूची कांग्रेस, समूचा विपक्ष खामोश क्यों था? सबसे पहले तो देश को जवाब ये देना चाहिए। अपने लिए तो अच्छा विश करना चाहिए। आप अपने लिए, दानिश कुरैशी कहते हैं मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और मैं बर्बाद हो सकता हूं, लेकिन देश के लिए आप कहते हैं हम श्रीलंका हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं श्रीलंका? लेकिन बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार